उनके कमर में लगा हुआ था। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह कहीं ड्यूटी भांग खाकर या शराब पीकर तो नहीं करते हो? नहीं सर, हैं? ऐसा कुछ कोई नशा नहीं करता हूँ। वो इसका बाप रंजीत के पास मदद के लिए ले गया और ये अपने बाप को मना करने के लिए गया कि ठाकुर से मदद मत मांगो, और ठाकुर का ही रिवॉल्वर इससे कैसे मिला? सर इसने अपने पिता के ऊपर कहा कि मत करो, इतने में वो समझाने लगे कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो। इतने में इसने कमर से रिवॉल्वर निकाल कर और तत्काल फायर अपने पिताजी के ऊपर खोल दिया। कितनी गोलियां मारा? दो गोलियां मार दी। यस सर। रिवॉल्वर कितने राउंड का था? 6 5 तो 6 गोलियां आती हैं। यस सर। तो शेष गोली कितनी बची? 4 बची सर। फिर अपने बाप के गवाह को क्यों नहीं मारा? सर इतना तो नहीं, फोन तत्काल मेरे पास पहुंचा, हम फोर्स को लेकर वहां वारदात मौके पर पहुंचे। मौके पे पहुंच गए? यस सर, सामने पड़ी लाश और इसको हमने उस वारदात मौके पर आज तक हमने नहीं सुना, आज तक नहीं सुना कि मर्डर हो जाए और तत्काल वहां पुलिस पहुंच जाए। हम 24 घंटा ड्यूटी करते हैं सर, सोते नहीं हैं। अच्छा। ना आप हल्के में जानकर, हल्के में पूरब कोई हादसा हो जाए तो पश्चिम फोर्स लेकर तत्काल पहुंच जाते हो, जिम्मेदारी है। इसके मतलब आज तक हमने नहीं देखा कि ऐसे मौके वारदात पे डकैती पड़ जाए या मर्डर हो जाए या कोई भी केस हो जाए और मौके पे पुलिस पहुंच जाए, लेकिन वारदात मौके पे आप वहां पहुंच गए और रंगे हाथों से इसे गिरफ्तार किया और फिर भी ये कह रहा है कि हमने अपने बाप का कत्ल नहीं किया है। अब बताओ सर, मारने वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? समय क्या हुआ है? समय क्या हुआ है? 6:30 हुआ है सर। तुम्हारी ड्यूटी का समय कितना है? 5 बजे तक है सर। चौराहे से आए हो का सर? 5 बजे कहाँ? 50 नहीं, तुम हो बर्द नाइट ड्यूटी का समय। तो ड्यूटी के खिलाफ ये सब काम हो रहा है, ड्यूटी का ख्याल नहीं रखते हो, वर्दी से ऊब गए हो, पूछ जांच कर रहे थे, जांच कर रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ड्यूटी पे कोई अफसर ना हो तो किसी से किसी प्रकार की पूछताछ नहीं कर सकता है। तुम्हारी ड्यूटी का समय समाप्त हो चुका है, यू कैन गो सर। तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी का समय किसी समय समाप्त नहीं होता, इधर आओ। तो जिस समय इसने अपने पिता, तेरे पिता का क्या नाम था? बिरजू किसान का मर्डर ठाकुर की हवेली पे कर दिया और तत्काल पुलिस वहां पहुंच गई। मौके वारदात में तुरंत रिवॉल्वर हम लोगों ने इसके हाथ में ही बरामद किया। फोन हुआ था? जी सर। फोन पे पहुंच गए? जी। फोन किसने किया था? ठाकुर रंजीत सिंह ने। नहीं ये हम नहीं जानते हैं किसने किया था, ये नहीं जानते। ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली पे गए थे। अच्छा, तो ठाकुर रंजीत सिंह ने फोन किया और तुम सभी लोग फोर्स लेकर के तत्काल पहुंच गए और मौके वारदात से इस लड़के को गिरफ्तार करके थाने ले आए जी, और जानवर की तरह से पिटाई शुरू कर दिया। जी सर। ठीक है, अब इसकी तहकीकात मैं करूंगा, इसकी तहकीकात मैं करूंगा और इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी। याद रहे कि तत्काल पुलिस कहां पहुंचती है वो मैं बतलाऊंगा। जी ठीक है जी। इसे लकब में बंद कर दो और सख्त ड्यूटी रखो। जी समझ गए? समझ गए? चलो तुम बैठिए। क्या नाम है तेरा? कहो, क्या कहना चाहते हो? साहब, मैं आपसे सच कहता हूँ, उस भगवान को साक्षी मानकर सौगंध खा रहा हूँ साहब। मैंने अपने बापू का खून नहीं किया है, बल्कि ये लगाया गया मुझ पे झूठा इल्जाम है साहब, मुझे सूरज, अभी हम अपनी वर्दी को इस्तेमाल नहीं किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए इस वर्दी में वो दम है
कि गुनाह से भरा मुजरिम इस जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए, तो ये वर्दी पहनने वाला उसे जमीन से बाहर निकालकर 5 कदम जमीन पे चला देता है, गुनाहों का इकबाल करा लेता है। अगर तुमने अपने बाप का मर्डर किया है तो बयान कर दो, वरना बताओ कि तुम्हारे पिता का खून कैसे हुआ है। साहब, मेरा नाम सूरज है और मैं यही जिला में थी कस्बा गौरीगंज का रहने वाला हूँ। गौरीगंज? जी साहब, मैं अपने परिवार में 4 प्राणी थे। एक तो मैं और मेरी बूढ़ी माँ जिनका नाम जानकी था, और मेरे बूढ़े बापू जिनका नाम बिरजू किसान था, और मेरी छोटी बहन। साहब, एक दिन की बात है, ठाकुर रंजीत सिंह प्रजापति अमरनाथ ने सरकारी टेबल में ताला डलवा दिया। ताला अमरनाथ? जी, उन लोगों ने सरकारी टेबल में ताला डलवा दिया तो सभी किसान भूख से परेशान होने लगे, प्यास से परेशान होने लगे, सबकी फसलें सूख गई साहब। तो ये बात सभी किसान मिलकर आए हमारे बापू के पास, और हमारे बापू से यही कहने लगे कि अगर बिरजू दादा आप चाहो तो टेबल खुल सकता है उसका ताला, और हम लोग फिर से हरियाली की जिंदगी जिएंगे। तो ये बात हमारे बापू ने मान ली और जाकर रंजीत सिंह की हवेली पहुंच गए। वहां उन्होंने टेबल का ताला खुलवाने के लिए मांग की, लेकिन ठाकुर रंजीत सिंह ने हमारे बापू को बहुत मारा था। क्या कहा? हाँ, तुम्हारे पिताजी को मारा? हाँ, हमारे बापू को बहुत मारा और मार पीट कर वहां से भगा दिया साहब। बापू मेरे घर पहुंचे आकर, मैं स्कूल से आया ही था, बापू का हाल मुझसे देखा नहीं गया, और मैं गुस्से में आकर जमींदार रंजीत सिंह की हवेली पे पहुंच गया साहब। हाथापाई करने के लिए? जी साहब। अच्छा 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 अच्छा, इसके मतलब कानून को कुछ नहीं समझे। फिर आगे क्या हुआ? साहब, मैं यही पूछने गया था कि हमारे बापू को क्यों मारा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन रंजीत सिंह ने जरा सा भी नहीं आ रहे, मुझे रस्ते में बंधवा दिया साहब, मुझे रस्ते में बंधवा दिया। तभी अचानक मेरे बापू वहां पे आ गए और प्रजापति अमरनाथ ने हमारे बापू को गोली से मारा। प्रजापति अमरनाथ? जी साहब। प्रताप का कहना है कि रंजीत की हवेली पे मर्डर हुआ है, और प्रजापति, ये प्रजापति कौन है? साहब, ये ठाकुर रंजीत सिंह के दोस्त हैं, और ये भी वहीं कस्बा गौरीगंज में ही रहते हैं। तो यहाँ का जमींदार है? जी साहब। ठीक है सूरज, फिक्र मत करो, अगर तुमने अपने पिताजी का खून नहीं किया है तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। फिक्र मत करो। सिपाहियों, सूरज को लॉकअप में बंद कर दो, बंद कर दो। सूरज पे कड़ी नजर रखो, ठीक है? अब इस केस को मैं फिर से ओपन करूंगा। कौन है बिरजू का असली कातिल से ढूंढ निकालूंगा, समझ गए हो? मैं इसी वक्त ये जानकारी प्रजापति अमरनाथ से करता हूं। हमारा दोस्त ठाकुर रंजीत सिंह समय समय पर हमें आगाह करता है, इसी से तो उसको हम दाहिना हाथ कहते हैं। अब वो साला सूरज जाएगा जेल, और जेल में जाकर के साला सड़ेगा जेल की सलाखों के पीछे। सारे साबूत हमने मिटा दिए। अरे ये हमारी ठाकुर अमरनाथ प्रजापति जी की है। उनसे कह दो इंस्पेक्टर शंकर सिंह, साहिल सिंघानिया तुमसे मिलना चाहते हैं। ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर साहिल सिंघानिया को आपसे मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं।
पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ पुलिस मिनिस्टर। तो पुलिस की यहाँ क्या जरूरत है रे? हमें क्या मालूम, आपसे मिलना चाहेंगे। हाँ आए। जा जाते बुला लो देखते कहे कौन आके। ठाकुर साहब, अभी भी नई पोस्टिंग में हूँ, यही गौरीगंज थाने में मेरी अच्छा नहीं पोस्टिंग हुई है। और वैसे हमारे इलाके का माहौल, यहाँ का वातावरण, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन सब अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद है, अलर्ट है। किसी जनता को किसी कोई प्रकार की तकलीफ नहीं। और जमींदार की जमींदारी में यदि वहाँ की रैयत को परेशानी हो जाए तो उसके लिए दुख की बात है। बिल्कुल जमींदार साहब बोलो। लेकिन आपकी ही रियासत में और गौरीगंज थाने के हल्के में हाँ कोई रंजीत सिंह नाम का आदमी रहता है। हाँ रहता है, जो कि आपका जिगरी दोस्त है। अरे दोस्ती तो हम देखो यहाँ के बाशिंदा है, यहाँ के नगर के वासी हैं, सब मानो पब्लिक है, पब्लिक हमसे है, हम पब्लिक से है, सब एक दूसरे से मेल मिलाप तो सब मिलकर के कंधे ठाकुर साहब और यही गौरीगंज का एक किसान जिसका नाम था बिरजू, तो जिसका मर्डर ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली पे हुआ। राइट, तुम्हारा कहना ठीक है, उसका मर्डर ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली पर हुआ। उस वक्त वहां पर हम खुद मौजूद थे। कहने का मतलब ये कि बिरजू किसान और बिरजू किसान का लड़का जिसका नाम था सूरज, ये बाप और बेटे आपस में कुछ विवाद हो गया। बाप उसका बहुत शरीफ था। अच्छा, जिसका नाम तुमने बताया बिरजू किसान, ये बहुत नेक, बहुत ईमानदार, ऐसे तो था। अरे बोलो यार। हाँ कह रहे ऐसे ही था, बहुत ईमानदार आदमी था। पता नहीं क्या बात में झगड़ा हो गया। उसका बाप हमारे रंजीत सिंह की चौपाल पर आया और गिड़ के कहने लगा, ठाकुर साहब हमने बेटे को समझा दो, हमारी बात नहीं मानता, हरकत से बात नहीं आता। ये सब अपनी मुराद लेकर के आया था। इतने में उसका लौंडा सूरज पता नहीं कहा पीछे से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा अपने बाप से, तुम यहाँ पर ठाकुर के वहां आए हो गिड़गिड़ाने के वास्ते, घर चलो। इतने में उससे बराबर जो कुछ हाथापाई नोक झोंक होने लगी और जो रणजीत सिंह बताया उनके बगल कमर में पिस्टल लगा हुआ था। रंजीत सिंह के अचानक उस सूरज ने खींच लिया पिस्तौल और अपने बाप के 2 गोली ठाई सीने से। इस वक्त जब ये हादसा हमने देखा, हमने तो पैरों से जमीन खसक गई। जमीन अपने बाप का मर्डर कर दिया। अरे बहुत लानत है, धिक्कार है साले को, जो जिस बाप ने उंगली पकड़ करके उसको चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, परवरिश किया, पालन पोषण किया और जरा भी रहम न लाकर अपने बाप को जान से मार दिया। ये सब तुमने देखा? क्यों नहीं देखा? ठाकुर रंजीत सिंह के रिवॉल्वर से मार दिया। अरे वो अचानक रंजीत सिंह खड़े थे, खींच लिया धड़ से। हमने कहा रुक, इतनी जल्दी निकल करके गोली फिर वो किसी को माफ नहीं करती। वो ये नहीं जानती कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं मानता हूँ कि बंदूक से निकली गोली खंबे में भी लग सकती है, पेड़ में वो कहीं भी लग सकती है, किसी निर्दोष इंसान को भी लग सकती है। जिसके लगेगी वो उससे माफ नहीं करती। लेकिन ठाकुर साहब, जो ठाकुर रंजीत सिंह का रिवॉल्वर था कितने राउंड का था? 6 राउंड का। तो उसमें गोलियां 6 होगी। गोलियां, अब गोली के विषय में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कहते हैं कि 2 गोली अपने बाप के सीने पे मार दिया और तत्काल आपने पुलिस को बुला लिया। अरे भाई मामला तो जब ऐसा ही था गंभीर, हमारे बस का, मैंने सोचा हम इसको क्या दंड दे, सजा दे, इसके लिए शासन प्रशासन तैनात है, मुस्तैद है। तुरंत मैंने लगाया फोन थाने को, गौरीगंज के थाने को, और तुरंत वहां से भानु प्रताप वहां पर उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे। तुरंत वो आकर के और रंगे हाथ से उसको पकड़वा दिया और ले जाकर के उस थाने में उसको बंद कर दिया। रंजीत सिंह का रिवॉल्वर तुम्हारी नजरों के सामने मर्डर हुआ,
6 राउंड का रिवॉल्वर, जी हाँ। 2 गोली अपने पिताजी को मार दिया। और तुम्हें मालूम होना चाहिए, कातिल कोई भी होगा तो सबूत और गवाह छोड़ नहीं सकता। तुम्हें कैसे छोड़ दिया? जब तक वो संभला तुरंत हमने पुलिस बुला लिया। पुलिस को आने में कुछ समय तो जरूर लगा होगा। अरे भाई थाना गौरीगंज से हमेरी तो माना कुछ नहीं तो जो है करीब 1000 मीटर तो दूर है ही है। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की दूरी हाँ है। बिल्कुल, 1 लगभग किलोमीटर में लगभग। अगर बाइक से भी आया जाए तो 5 मिनट लग सकता है, और 5 मिनट में मर्डर करने वाला 50 मर्डर कर सकता है। नहीं, घबराओ नहीं। एक अपने बाप के केस में सूरज लॉकअप के अंदर बंद है। आज ये जानकारी करना जरूरी है कि आखिर इसने अपने बाप को किस वजह से मारा है। ये पूछताछ करने के लिए आए हैं। ठाकुर घबराओ नहीं, गवाही के तौर पे आपका नाम हो चुका है। हमारा यहाँ पूछताछ नहीं, ये तो सब अदालत में होगी। अब ये तो काम सब पुलिस का रह गया, इसमें हमारी क्या जरूरत है? क्योंकि चश्मदीद गवाह तुम हो। चश्मदीद गवाह तुम हो और तुम्हें गवाही देना है, क्योंकि तुम्हें ने फोन करके पुलिस को मौके वारदात पे बुलाकर और सूरज को गिरफ्तार कर। उल्टी सांसें मत लो ठाकुर, भगवान से शुक्र मनाओ, कहीं जेडी पे तुम्हारा नाम ना आ जाए। और आ गया वारंट जारी हो गया तो तुम्हारा बुढ़ापा जेल की सलाखों में सफर हो जाएगा। नहीं तो कर नहीं। कानून वो बला है, जमीन से मुर्दे को निकाल कर 5 कदम जमीन पे चलाकर गुनाहों का एक कर लेता है। घबराओ नहीं ठाकुर, अभी तो हम सिर्फ तहकीकात करते हैं और आऊंगा सबूत और गवाहों के साथ आऊंगा। कहीं उसमें तुम्हारा नाम हो गया कि जिंदगी जेल की सलाखों में गुजर जाएगी। ठाकुर तुम्हारी बेटी रानी है, जानता हूं। रानी का परिचय आप अच्छे प्रकार से जानता हूं। तुम्हारा दोस्त ठाकुर रंजीत सिंह, उससे भी मुलाकात हो चुकी है। सारी बातें तो मौके पे बताऊंगा। रानी भी मुझे जानती है, जो कि एक वकील है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी अपनी वकालत से और तुम्हें फांसी के तख्ते पे। क्या मेरी बेटी और अपनी वकालत से मुझे फांसी के तख्ते पर? क्योंकि कानून कभी रिश्ता नहीं देता है। कानून के अंडर में बाप बेटा भाई कोई भी हो, कानून उसे माफ करता है। ठंडे दिमाग से सोच करके अदालत में गवाही देना ठाकुर अमरनाथ सिंह। क्या हुआ पापा, आप इतनी उलझन में क्यों लग रहे हो? अरे बेटी, उलझन की तो बात ही है। उलझन की बात है क्या? अभी एक साहिल नाम का दरोगा यहाँ आया था। साहिल दरोगा? हमें बहुत अड़का रहा था। क्या? उसने कहने लगा, एक बात बताओ, ये ठाकुर बिरजू कुशान का कत्ल कैसे हो गया? जी तो हमने कत्ल के विषय में बताया, क्योंकि कत्ल ठाकुर रंजीत सिंह की चाचो हवेली पर हुआ था। जी हाँ। मैंने बताया कि हम वहां पर मौके से मौजूद थे। वो उसका बेटा सूरज आया और जो सूरज आकर के और झट से रंजीत सिंह के कमर से पिस्तौल खींच करके अपने बाप को गोली से मार दिया। रंजीत सिंह के रिवॉल्वर से मार दिया? हाँ, दोस्त बताने लगा कि तुम्हें गवाही के रूप में आना होगा, जब भी कहूँ बुलाएंगे अदालत तक आना होगा। अब ये बताओ, हम जन जन की गवाही देते फिरे। फिलहाल डैडी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ, एक पेशे से वकील हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। लेकिन भगवान से दुआ करना उसमें कहीं आपका नाम ना हो, वरना मुझे। अरे हमारा नाम नहीं, वो तुम्हारा भी परिचय बता रहा था। साहिल को मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? जी हाँ पापा, साहिल को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो बेगुनाहों को कभी सजा नहीं देता है, और मैं भी आपकी बेटी हूँ। तो जानती हो तो उससे कह देना हमारे पापा बहुत सज्जन, नेक, शरीफ, ईमानदार इंसान है। मैं ये बता दूंगी। आज के बाद वो दरोगा हमारे पास ना आए, कभी नहीं आएगा। लेकिन पापा, अगर जो कहीं उस केस में आपका नाम आ गया तो ये एक बात ध्यान रखना, मैं आपको फांसी के फंदे तक मैं पहुंचा दूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ
पापा मैं ड्यूटी जा रही हूँ, बाय। केरे रूप ले लो उरे, ये हमारी लड़की कहती थी, हमारा नाम आ गया तो कह रही थी हमको ये जो है हम पर धारा। अब हमका बोला तुम है कहा है बताओ, खाऊ तो रखा कहा है रे, हम 20 हमारे के बारे बार साले करके खींचा काट रहे हो, हमारा दिमाग टेंशन में और तुमको साले हंसी सूझ रही है। अब तुम्हारा लौड़िया हाँ यहाँ मैंने सुराग उपाय नहीं है। तुम हो जाहिल, अब हर बात अपने दोस्त से बताएंगे। हमारा दोस्त ऐसा दिमाग की है, उसके दिमाग के सामने कंप्यूटर फेल है। यह बात है, वो बिल्कुल कंप्यूटर समझो। कंप्यूटर ना साले, कंप्यूटर, वो कंपाउंडर बता रहा है और सारा समस्या का समाधान बस वही करेगा। हमारा दिमाग काम नहीं इस वक्त कर रहा। पहले 2 साल दरोगा हड़का रहा, राय का बच्चा कुचा, वो हमारी बेटी आई, वो हमसे बराबर के दखलंदाजी कर रही है। अब हमारा दिमाग कम करे लाग। कैसे कैसे रे, अब है खुशी आई रही है। बताओ बताओ बताओ। बता का हमका मतलब तुम्हारे चौगरे घेर रही है। तो तुम चौपाल पर बैठो, देखो यहाँ अब कि कोई रोका दरोगा है तो कह देना वो यहाँ नहीं है, इलाहाबाद गए हैं कोई काम से है। हम झूठ नहीं बोल पाए थे। हम 20 हमारे के जूता खाओगे, हमारी गाना गाओगे, उड़े के साले बता देना यहाँ है नहीं ठाकुर, बता ठीक है। अब हम चलते हैं। भीतर बैठे। जो आग लगाई है तूने, उस आग के तन में जल जाए तो आग लगा। जो आग लगाई है तूने, उस आग के तन में जल जाए। हाय जब काले आंसू दामन पर, या भगवान, और जब काले आंसू दामन पर, पापी तेरा दामन जल जाए। लड़के तुम कौन हो और क्या है तेरा मोती क्यों हो और चार चार कहिएगा। ए लड़की, क्या बात, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सीमा है। सीमा? तुम्हारा नाम है सीमा? इस तरह से तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे तो ऐसा लगता है किसी गम में मुब्तला हो। सीमा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, मत रो, मैं तुमसे हकीकत जानना चाहता हूँ। सीमा, और बहाती हो क्यों कर, बहाती हो क्यों कर ये आँखों से पानी बहाती हो बहाती हो ये आँखों से पानी बहाती हो ये आँखों से पानी मुझे
कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, और तुम किसकी बेटी हो जो इस तरह से दर दर की खाक छान रही हो? साहब मेरा नाम सीमा में है। मैं अपने परिवार में 4 लोग थे साहब। मेरे बड़े भैया का नाम सूरज था, मेरे बापू का नाम बिरजू किसान था, और मेरी माँ का नाम जानकी था। मैं कतवा गौरीगंज की साहब रहने वाली हूँ साहब। वहीं के जमींदार ठाकुर अमरनाथ सिंह ने हमारे बापू का खून करवा दिया। करवा दिया? हाँ साहब। किसने किया है तुम्हारे पिता का खून? हमारे बापू का खून ठाकुर रंजीत सिंह ने कर दिया साहब। और हमारे बापू के खून के इल्जाम में हमारे भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई साहब। जब पुलिस पकड़कर साहब हमारे भैया को ले गई साहब, हमारी माँ को जमींदार ठाकुर अमरनाथ सिंह ने हमारी माँ का खून कर दिया। क्या कहा? तुम्हारे पिता को मारने वाला ठाकुर रंजीत सिंह जी और साहब। तुम्हारी माँ का मर्डर करने वाला ठाकुर अमरनाथ सिंह।